हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, उसमें फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमारे सब लगभग सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ चैप्टर्स हमने यूट्यूब और कुछ ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से सारे चैप्टर्स आपके पार्ट 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। रिसेंटली हमने फ्रेंड्स पार्ट 2 स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 कंपनीज फाइनल अकाउंट वो स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स देखा हुआ है और सारे उसके नोट्स भी हमने याद कर लिए हैं और आई होप आपको भी याद हो चुका होगा। ऐसे मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपने अच्छे से सारे नोट्स याद कर लिए हैं। फिर भी एक बार मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में आपके 9 नोट्स आएंगे और एसेट साइड पे आपके 11 नोट्स आएंगे। टोटल आपको 20 नोट्स ही याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, उन नोट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि उन नोट्स के अंदर यानी टाइटल्स के अंदर कौन कौन सी एंट्री किस मेन टाइटल के अंदर आएंगे, तो वो भी हमने कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से देख लिया है, सीख लिया है कि कौन कौन सी एंट्रीज किस टाइटल के अंदर जाएगी। तो वो आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स, तो वो भी आपको याद ही रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स के माध्यम से देखा हुआ है फ्रेंड्स। आई होप आप वो भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। जो चीज़ें आपको याद है उनको केवल आपको रिवाइज करना है, जो चीज़ें आपके लिए नई हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन सिखाने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फ्रेंड्स आपको केवल लाइबिलिटी साइड का ही बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है, लाइबिलिटी साइड का ही केवल आपको प्रिपेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको केवल लाइबिलिटी साइड के सारे नोट्स, आपको जो 9 नोट्स होते हैं, 9 नोट्स है, वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ UR लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2017। प्रिपेयर स्टेटमेंट इंडिकेटिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं अपने बुक में पेज नंबर 149। हमें केवल इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का ही बैलेंस शीट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। एज एट 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें कैसा फाइनल अकाउंट बनाना है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमें लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का ही केवल हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ओके, पेज नंबर 150 पे आते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे सारे एंट्रीज दी हुई है, बैलेंसेस दिया है फ्रेंड्स। 1,30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। 1,30,000 इक्विटी शेयर्स दिया है, ईच शेयर ₹5, 6,50,000। जनरल रिजर्व दिया है फ्रेंड्स आप 70,000। प्रोविडेंट फंड दिया है 3,60,000। क्रेडिटर्स 86,000। पब्लिक डिपॉजिट 3,26,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 15,000 एंड टेम्पररी लोन दिया है 12,000। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको कुछ एंट्रीज दी गई है, वो भी लाइबिलिटी साइड की दी है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना होगा, ओनली इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि मैंने केवल हेडिंग और स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ UR लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस टाइप से आपका फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर हेडिंग होना चाहिए बैलेंस शीट का। पर्टिकुलर है, यहाँ पे नोट्स नंबर है, अमाउंट एंड अमाउंट, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फटाफट हम स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ये आपका फ्रेंड्स मेन हेडिंग है।
इसमें फर्स्ट आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट आपको ये सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड ओके, ये मेन टाइटल आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फ्रेंड्स आपको 2 आइटम आएंगे या 2 सब टाइटल्स भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल ओके, थोड़ा सा स्पेस रखेंगे 1 और 2 लाइंस का। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस ओके। शेयर कैपिटल इसके सामने आप लिखेंगे नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 ओके। फिर सेकंड मेन हेडिंग 1 और 2 लाइंस का आप यहाँ पे स्पेस रखेंगे। सेकंड मेन हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटीज ये आपका हेडिंग है फ्रेंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। जैसे आपने शेयर होल्डर्स फंड ये हेडिंग था आपका ओके, उसमें 2 नोट्स आते हैं, शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसी प्रकार सेकंड मेन हेडिंग आपका आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज में फ्रेंड्स स्मॉल है ओके। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 और 2 लाइन का स्पेस रखेंगे। बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ओके फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 3, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नोट नंबर 4। नेक्स्ट सी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये आपका आएगा नोट नंबर 5। 3, 4 एंड 5 वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 3, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नोट नंबर 4 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 5। इस टाइप से आपके ये 3 नोट्स सेकंड मेन टाइटल में आएगा ओके। 1, 2 का स्पेस रखेंगे, 1 और 2 लाइंस का स्पेस रखेंगे। देन मेन थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज मेन हेडिंग आपका करंट लाइबिलिटीज ओके। इसमें फर्स्ट आएगा फ्रेंड्स, इसका आपको अपोजिट करना है ओके। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था तो यहाँ पे आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 6। 7 आपका आएगा फ्रेंड्स ट्रेड पेबल्स नंबर 7 ओके। सी ट्रेड पेबल्स। फिर यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज था तो यहाँ पे आएगा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज नोट नंबर 8। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस था तो यहाँ पे आप क्या रखोगे फ्रेंड्स, दी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ओके। इस टाइप के आपके 9 नोट्स नंबर 9। एंड फाइनली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टोटल ओके। आपको यहाँ पे टोटल कर देना है, टोटल। इस टाइप से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एग्ज़ाम पेपर पे आपके आंसर शीट पे सपोज लाइबिलिटी साइड का, वैसे ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, सपोज दैट इतना इजी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से ब्लैंक पेज पे आपको इस टाइप से स्पेसिमेन रेडी करना होगा ओके। लाइबिलिटी साइड का हमने क्या किया, 9 नोट्स आते हैं वो सारे हमने
स्टेप बाय स्टेप इसको रिकॉर्ड कर लिया। ओके फ्रेंड्स, अब आपको फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री पढ़नी है। यहाँ से आपको क्या करना है, बहुत शांति से ध्यान से सीखिएगा। बट सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जो मैंने ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से जो भी मैंने आपको सिखाया गया है कि कौन सी एंट्री किस टाइटल के अंदर आएगी, वो आपको याद होना चाहिए। वो आपको अच्छी तरीके से सपोज दैट याद रहता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ईजी है। ओके फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फर्स्ट एंट्री देखेंगे 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो या ओनली कैपिटल दिया हो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया शेयर कैपिटल में आते। कहाँ पे आते हैं, शेयर कैपिटल में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिखेंगे 1,30,000 इक्विटी शेयर, 1,30,000 इक्विटी शेयर, 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, या ओनली आप इक्विटी शेयर भी लिखते हैं तो भी चलेगा फ्रेंड्स। 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच कितना दिया है, 6,50,000। 6,50,000 आपको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, 6,50,000 इनर कॉलम। ओके, तो इस टाइप से सबसे पहले आप याद रखेंगे। इसके अंदर क्या आता है, इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, ओनली कैपिटल वर्ड यूज़ किया तो वो भी इसके अंदर आएगा। ओके, फॉरफिटेड शेयर होगा तो ऐड करोगे, कॉल इन एरियर्स होगा तो माइनस कर दोगे। इस टाइप से आपको ये याद रखना है। देन सेकंड आपको दिया है फ्रेंड्स जनरल रिजर्व। मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। ओके, रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, रिजर्व हो, ओनली रिजर्व दिया हो, वर्कर्स कंपनसेशन फंड दिया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम दिया हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है फ्रेंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहाँ पे हम जनरल रिजर्व रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व ये आता है आपका फ्रेंड्स नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में। 70,000। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे आपको दिया है प्रोविडेंट फंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। प्रोविडेंट फंड कहाँ पे आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं प्रोविडेंट फंड नोट नंबर 5 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा प्रोविडेंट फंड कितना दिया फ्रेंड्स, 3,60,000। यहाँ पे आप रख सकते हैं 3,60,000। ओके, देन इसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स फ्रेंड्स। क्रेडिटर्स आपका आएगा ट्रेड पेबल्स में 2 ही एंट्री आती है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू ही ट्रेड पेबल्स होता है। तो ट्रेड पेबल्स में आप क्या ध्यान में रखेंगे, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। बट यहाँ पे आपको सम्स में बिल्स पेबल नहीं दिया है, तो ट्रेड पेबल्स में आप ओनली क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटर्स यहाँ पे ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स 86,000। नोट नंबर 7 86,000। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नोट नंबर 7 86,000। ओके, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म लोन हुआ, यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पब्लिक डिपॉजिट। ओके, पब्लिक डिपॉजिट नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा पब्लिक डिपॉजिट 3,26,000 नोट नंबर 3 3,26,000 पब्लिक डिपॉजिट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग रेंट फ्रेंड्स आएगा आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा नोट नंबर 8 आउटस्टैंडिंग
अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ नोट नंबर 8, वहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दिया है फ्रेंड्स? 13,000, नोट नंबर 8 13,000। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स नोट नंबर 9, प्रोविज़न फॉर टैक्स नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स नोट नंबर 9, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना दिया है फ्रेंड्स? प्रोविज़न फॉर टैक्स 68,000, 68,000 नोट नंबर 9। ये सारे ही एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आपको फ्रेंड्स डायरेक्टली दिया हुआ है। और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नोट नंबर 4 लिखा ही हुआ है, वहाँ पे हम लिखेंगे 15,000, 15,000 और द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 15,000। एंड टेम्पररी लोन, टेम्पररी लोन फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा आपका टेम्पररी लोन। टेम्पररी लोन, ओके। नोट नंबर 6 टेम्पररी लोन 12,000, 12,000। तो इस टाइप से फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर जिस भी साइड का आपको पूछा है, लाइबिलिटी साइड का एग्जाम हॉल में पूछा है, एग्जाम पेपर में पूछा है तो आपको लाइबिलिटी साइड पे बनाना पड़ेगा। एसेट साइड का आपको पूछा है तो एसेट साइड के 11 नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। पूरा फुल लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो आपको दोनों ही बनाना पड़ेगा, साथ में P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। फिलहाल ये क्वेश्चन में हमारा क्या था, ओनली लाइबिलिटी साइड का था। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया एंड देन उसके बाद आपको जो एंट्री याद है वो सारे जिस नोट्स में ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करोगे, ओके। जैसे शेयर कैपिटल था वो हमने नोट नंबर 1 में लिखा, जनरल रिजर्व, पब्लिक डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, उस टाइप से सारे एंट्रीज आपको क्या करने हैं फ्रेंड्स, उनके हेडिंग के अंदर ही आपको लिखने हैं, ओके। फाइनली हम टोटल करेंगे फ्रेंड्स, नोट नंबर 1 एंड 2 का टोटल करेंगे 6,50,000, 6,50,000 प्लस 70,000, 650 प्लस 77 प्लस 7 प्लस 5 12, 7,20,000 आउटर कॉलम में ले जाएंगे, ओके। उसी टाइप से आप नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 एंड नोट नंबर 5, 3,26,000, 15,000, 3,60,000, इन सबको आप प्लस करेंगे, 3,26,000 प्लस 15, 360, 7,01,000, 7,01,000। उसी टाइप से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे नोट नंबर 6, 7, 8, 9, ये 4, 6, 7, 8, 9 का टोटल करेंगे 12,000, 86,000, 13,000 एंड 68,000, 1,79,000, 1,79,000, ओके। फाइनली ये जो आउटर कॉलम में अमाउंट्स है इनको आप टोटल करेंगे, मीन्स 7,20,000, 7,20,000, 7,01,000 एंड 1,79,000। तो फाइनली आपका बैलेंस शीट का टोटल आएगा फ्रेंड्स 16 लाख। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड का टोटल कितना आएगा, 16 लाख। यहाँ पे आपने टोटल मेंशन किया हुआ, टोटल 16 लाख। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फुल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बट फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में सीखा हुआ है कि कौन सी एंट्री किस टाइटल के अंदर आनी चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो प्लीज़ उसे अच्छे से याद कर ले, तो ही आपको ये चैप्टर आने वाला, अदरवाइज़ आपके लिए फिर फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।